43 सीट में आरक्षण दीजिए, 181 महिलाओं को लोकसभा में पहुंचाइए और इसके साथ में दलित हम वो कानून पास आपके साथ करवाएंगे। पर मोदी जी आपको 543 महिलाओं को 543 सीट पर महिलाओं को आरक्षण देना होगा। देखिए, रामचरितमानस में बहुत ही सुंदर पंक्तियां लिखी हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। ये प्रभु श्री राम के लिए कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और यही भाव प्रियंक बनाने का काम कर रहा है, जो कभी उज्ज्वला योजना का झुंझुना पकड़ा देता है और फिर 4000 का गैस का सिलेंडर कर देता है। वही झुंझुना महिला आरक्षण का जो पकड़ा रहा है, कि न देना चाहती है न देगी। और इसीलिए बहुत विश्वास के साथ आज कांग्रेस पार्टी की तरफ देख रहे हैं। को कांग्रेस की विधवा कहा था। इस देश की महिलाएं ये भी नहीं भूलेंगी कि इस देश के एक सांसद की अर्धांगिनी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कह देते हैं मोदी जी, कि इस देश की सांसद को संसद में खड़े होकर शूर्पणखा कह देते हैं, कि बंगाल की मुख्यमंत्री का मजाक उड़ाकर ताली बजा के दीदी और दीदी करते हैं, कि प्रज्वल भाजपा में मिलेगी और ना ही दलित संचालक आरएसएस में मिलेगी। तो कांग्रेस की तो एक बहुत लंबी ट्रेडिशन है, हमारा विरासत है। कांग्रेस तो महिला मुख्यमंत्री भी दे चुके हैं, महिलाओं को सारे बड़े पदों पर बिठा चुके हैं। हम तो आरक्षण 33% जो आज देश में है वो भी हम लेकर आए, इतना हिंदू कोड बिल हम लेकर आए। उसके बाद हिंदू सक्सेशन एक्ट, मतलब महिलाओं को एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में को पार्टनर बनाना, पैतृक संपत्ति में बेटी की भी हिस्सेदारी होगी, ये कानून हम लेकर आए। सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड वर्क प्लेस प्रिवेंशन एक्ट हम लेकर आए, डाउरी प्रिवेंशन हम लेकर आए। मतलब अब मैं पूरा दिन निकल जाएगा कांग्रेस पार्टी की मैं अगर महिलाओं के लिए जो सशक्तिकरण समानता के लिए जो काम कांग्रेस ने किया है। पर मैं फिर अंत में यही कहूंगी, आज जिसकी सरकार है उसको करके दिखाना है। मोदी जी अगर आरक्षण नहीं देते हैं तो ये मोदी सरकार का फेलियर है। 29 में हम कांग्रेस पार्टी को आकर आरक्षण देगी नहीं। अपमान तो मोदी जी ने कितनी बार किया, मैंने आपको बता दिया। अमित शाह भी संसद में साला उनके मुंह पे जबान पे रहता है, वो बार-बार बोल देते हैं, उससे भी अपमान ही होता है। और उससे ज्यादा अपमान किससे होता है, मैं कुछ आंकड़ों के साथ आपको बताती हूँ। 240 सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं, जिनमें से सिर्फ 31 महिलाएं, यानी कि 12.9%। संसद का औसत है 13.6%, उससे भी कम भारतीय जनता पार्टी की महिला सांसदों का औसत है। तो अगर सम्मान करना होता तो इस औसत को बढ़ाते। प्रियंका गांधी जी ने नारा दिया, लड़की हूं लड़ सकती हूं, चाहे हम जीते हारे। उत्तर प्रदेश में पहली बार देश की राजनीति में ऐसा हुआ कि 40% महिलाओं को टिकट दी गई। किसी और पार्टी ने किया हो तो मुझे बताएं। और भारतीय जनता पार्टी का नारा था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज जनता त्राहिमाम होकर कह रही है, भाजपा से बेटी बचाओ। तो ये फर्क हो गया है। एक और आंकड़ा आपको देखूं, 1654 विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी, जिसमें से केवल 164 महिलाएं, यानी कि 10% भी नहीं। 72 मंत्री हैं, जिसमें से 60 महिलाएं, 10% भी नहीं। और ये नारी के सम्मान की बात करते हैं। 54 विधायक और मंत्री ऐसे हैं जिन पर हत्या और बलात्कार के मामले दर्ज, और ये पहले से भी बहुत छोटी है। मैं इसको और बहुत आगे बढ़ाकर भी बता सकती हूँ, पर वो ये कहते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत होती है, हाथ करने को आरसी क्या और पढ़े लिखे को पास। उनके तो में ही आरक्षण लागू हो जाए 2034 तक न लटके, इसके लिए 543 सीटों पर ही अभी आरक्षण दीजिए। जब 2026 में हमारी जनगणना होगी, उसके बाद परिसीमन होगा, तब आप सीटों को बढ़ाइएगा। उसके अनुपात में जो महिला आरक्षण 2029 में मिल गया है वो भी बढ़ जाएगा, मतलब वो सीटों के हिसाब से बढ़ जाएगा। तो वो आगे वाली बात को छोड़ दीजिए, आज जो आप कर सकते हैं वो करके दिखाइए, क्योंकि 29 को तो आप सरकार से बाहर होंगे, फिर कांग्रेस पार्टी ही जनगणना हमारे हम ही करेंगे, हम ही परिसीमन कराएंगे, हम ही आगे सीट बढ़ाकर भी रिजर्वेशन देंगे। पर आज जब मैं कह रही हूँ गेंद आपके पाले में है, तो उसका मतलब है 543 सीटों पर आरक्षण कराना आपके हाथ में है, विपक्ष आपके साथ में है। अगर आप महिला विरोधी नहीं है तो
हमको आरक्षण दीजिए, 181 महिलाओं को संसद में पहुंचा बोल रहे हैं हम। वो असम के मुख्यमंत्री कह रहे थे 1 किलो ज्यादा मछली खा सकता हूँ, ममता जी से 1 किलो ज्यादा मछली खा सकता हूँ। वो जाके अनुराग ठाकुर मंगलवार को मछली खा रहे हैं और मोदी जी झालमुड़ी खा रहे हैं। झालमुड़ी पूरा पत्रकारिता भी झालमुड़ी 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 चल रही है। तो मैं कह रही हूँ कि आप कुछ भी खाइए, कुछ भी कीजिए, लेकिन जनता जो है, जो पब्लिक है, ये सब जानती है, ये पॉलिटिकल गिमिक से आप इम्प्रेस होने वाली नहीं है। मोदी जी की राजनीति में आउटकम नहीं है, ऑप्टिक्स है, नतीजा नहीं है, नजारे हैं। तो मोदी जी तो फोटो शूट कर रहे हैं बैठ के आराम से, उनको फोटो शूट का बड़ा शौक है, वो पसीना बल के चेहरा चमका लेते हैं। मतलब तमिलनाडु जाते हैं तब दारू पीना करके जाते हैं, वैसे पसीना बल के चेहरा चमका लेते हैं। तो अभी बोट में घूम रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं और फिर कहते हैं कि मोदी कोई मस्ती करने के लिए पैदा नहीं हुआ। तो मैं बहुत ज्यादा इस पर नहीं बोलना चाहती, चुनाव का नतीजा आ जाएगा 4 तारीख को। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि भाजपा अब असम को रिटेन भी नहीं कर पाएगी, किसी और राज्य में जीतना तो बहुत बड़ा। देश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता त्रिपाठी उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने बनाई। यूनाइटेड नेशंस में पहली महिला प्रतिनिधि विजय लक्ष्मी पंडित कांग्रेस पार्टी ने भेजी। देश की पहली महिला स्पीकर मीना कुमार कांग्रेस पार्टी ने बनाई। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। देश की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल। अब मैं ये पूछना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी महिला को अध्यक्ष कब बनाए? हमने तो बहुत पहल करके दिखाई। और एक और सवाल पूछती हूँ कि आरएसएस सरसंघचालक किसी दलित को कब बनाए? ये 2 सवाल ही बता देते हैं कि दलित विरोधी और महिला विरोधी राजनीति असल में भारतीय जनता पार्टी और संघ की कोर आइडियोलॉजी है, उनकी मानसिकता है, उनकी विचारधारा है। परिसीमन होना भी चाहिए, 2021 में भी होना था, क्यों नहीं कराया मोदी सरकार? मैंने आपको उदाहरण दिया। आप 2011 के जनगणना पर आधारित परिसीमन कराना चाहते हैं क्योंकि आप पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग और जो हमारे देश के हाशिए पर पड़ा हुआ शोषित वर्ग है, आप उसके विरोधी हैं। यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो शुरू में कहते थे कि जातिगत जनगणना की मांग करने वाले अर्बन नक्सल है, कहते थे ना। फिर राहुल गांधी जी ने संविधान उठाया हाथ में, 4000 किलोमीटर चले कन्याकुमारी को कश्मीर से मोहब्बत की पेड़ीकोल से जोड़ने के लिए, और 400 पार करके संविधान बदलने का नारा ध्वस्त किया कांग्रेस पार्टी ने, जब राहुल गांधी जी ने कहा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जातिगत जनगणना होनी चाहिए। हम आज आपसे कहते हैं, आप 2011 के आंकड़े से अगर जनगणना कराएंगे तो आप ओबीसी समुदाय की पिछड़े वर्ग की हिस्सा चोरी करेंगे। पहले वोट चोरी से चुनाव जीतो, फिर हिस्सा चोरी से चुनाव जीतो। अगर आप उसके हिसाब से जनगणना के हिसाब से परिसीमन कराएंगे तो आप दक्षिण के राज्यों की हिस्सा चोरी करेंगे, आप उत्तर पूर्व के राज्यों की हिस्सा चोरी करेंगे, पंजाब जैसे छोटे राज्यों की हिस्सा चोरी करेंगे। और हम वोट चोरी और हिस्सा चोरी जो लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ है, ये विपक्ष कभी नहीं होने देगा। और एक उदाहरण मैंने आपको और दिया, आउटडेटेड है 2011 का आंकड़ा। एसआईआर जो 2 करोड़ लोगों के नाम काट रहा है उत्तर प्रदेश में, वो तो 2 करोड़ ही है। 5 करोड़ लोग कम से कम स्थापित होंगे जो 2011 के आंकड़े में मिलेंगे। तो ऐसी जनगणना के हिसाब से आप करना चाहते हैं, ये तो आप ही के काम में विरोधाभास को दिखाता है, उलटबाजी को दिखाता है। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी जो ये सफाई अभियान करते हैं ना, जब तो कचरा गिराती है पहले भाजपा की टीम आके, फिर मोदी जी झाड़ू लगा देते हैं। उनको लगता है कि वो सारा कचरा और धूल उठा के जनता की आंखों में झोंक देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा सवाल पूछा। देखिए इसके 2 आयाम है। पहले मैं कुछ थोड़ी अलग बात करती हूँ। भारतीय जनता पार्टी के अंदर की जो सबसे प्रमुख महिला नेता है वो क्या कर रही है? वसुंधरा राजे जी की एक चिट्ठी आती है, उमा भारती जी कहती है ओबीसी महिलाओं का क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी की 19 प्रदेशों में सरकार है और एक महिला मुख्यमंत्री है। वो महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे नहीं है, वो महिला मुख्यमंत्री उमा भारती नहीं है, वो महिला, मैं तो मुख्यमंत्री नहीं मूर्ख मंत्री कहती हूँ, रेखा गुप्ता है दिल्ली की। ऐसी मुख्यमंत्री है